जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म का 23वां अध्याय, सावित्री सत्यवान आख्यान वर्णन। सकन जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया, उसको आप श्रवण करें, मतलब ग्रहण करें। मदर देश में परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतीक, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला, दानपति, शूरवीर और पूर्ववासी तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रत पृथ्वीश्वर अशोकपति नाम से विख्यात था। राजा अशोकपति समाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर उसको संतान न हुई। अशोकपति राजा ने संतान के लिए नियम ग्रहण कर समय पर परिमित भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इंद्रिय निग्रह का 1,00,000 आहुति सावित्री मंत्र से देकर षष्ठ काल से अमित इच्छापूर्वक भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते राजा अशोकपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर राजा को रूपवती सावित्री ने दर्शन दिए। राजा अशोकपति को वर देने के लिए वह बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचार्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वात्म समर्पण और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुई। हे मदरराज, हे अशोकपते, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया। राजा अशोकपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाला बहुत से उत्तर देवे। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आपसे यही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा है कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा से कहा है। ब्रह्मा की कृपा से तुम्हें शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे और कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा की ही आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अशोकपति कहने लगी कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। यह कहकर वह पुनः सावित्री देवी को पुनः प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, यह शीघ्र होगा। और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा अशोकपति पुनः अपने घर वापस आया और राजा सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न मन से धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगा। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अशोकपति की धर्मचारिणी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल के आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अशोकपति ने उस कन्या का जात क्रम आदि सब संस्कार कराया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी 1,00,000 आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अशोकपति की सम्मति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी। समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई, तब उस सुमध्यमा सुश्रेणी को सुवर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है। उस कमल पत्थर के समान नेत्र वाली कन्या के सब तेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने नहीं वरा। तदंतर कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी। ब्राह्मणों से प्रवचन कराया और प्रसन्नचित्ता उन महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती व राजकन्या पिता के पास गए और पिता के चरणों का अभिवादन कर शेष सब समाचार कहा। वह वरारोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देवरूपिणी उस अपनी कन्या को राजा युवावस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी न वर्ता हो ऐसी अवस्था विचार कर राजा अशोकपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोला कि हे पुत्री, ये तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता। इसलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो, और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो, फिर विचार कर हम तुम्हारा प्रदान कर देंगे। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा करो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ वह जैसा वर धर्मशास्त्रों में सुना हो, हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए, और पति से कुछ कहना हो तो नम्रतापूर्वक कहो, तथा पति से न रहने पर और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहें। यह सब बात समझकर तुम पति की खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाहों में निंदित न हो जाएं। सकन जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अशोकपति ने अपनी कन्या और राजमंत्री से प्रिय वचन कहे। राजा मंत्री को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वे तपस्वी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में चली।
वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। वहाँ पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर कर्म से समस्त तीर्थों में गई और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसका त्याग कर अनेक देशों में गई। जय श्री हरि। यहाँ से हमारे 23वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने सावित्री जी के बारे में सुना। आगे ये कथा 24वें अध्याय में पूरी होगी। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पीछे थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आ रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है। मैं आज प्रेम के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा। प्रेम समय ज़रूर मांगता है। अगर वो आपका है, वो बात सच है, किसी ने कही है, अगर वो आपका है आपके पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो अपने प्रेम से प्रेम करें। और स्त्री को देखना या और मर्द को देखना आपके प्रेम को ही लज्जित करेगा। आप अपनी खुद की आंखों में ही गिरोगे। जय श्री हरि। श्री राधा मियाँ आप पर कृपा बनाई रखे, आपके प्रेम को संजो के रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। जय श्री हरि। राधे राधे।